रसः स्वग्निपच्यमानो रक्तताम याति रक्तम मांसमित्याति पूर्वे धातु परिमाणात् उत्तर धातु उत्पादः यथा क्षीरादधि भवन्ति दधनो नवनीतं नवनीतात् घृतं घृतात् घृतमण्डः इति एकः पक्षः। शीर्षधि न्याय शीर्षधि न्याय को कर्म परिणाम पक्ष और सर्व आत्म परिणाम पक्ष भी कहा गया है। इट इज ऑल्सो नॉन एज थ्योरी ऑफ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। आयुर्वेदा के अनुसार कहे तो जिसमें पूर्व धातु पूरा का पूरा उत्तर धातु में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार दूध से दही बनता है, दही से घृत बनता है और घृत से घृतमंड बनता है, बिल्कुल उसी प्रकार आहार रस से रस धातु, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र धातु का पोषण एवं निर्माण होता है। सुश्रुत की टीकाकार दलहन शीर्षधि न्याय के पक्ष में, परंतु चक्रपाणि ने इस न्याय को एक्सेप्ट नहीं किया। तत्र अन्नात् उत्पन्नो रसो धातु रूपम रसम अधिगम्य कियता अपि अंशेन तम रसम वर्धयति अपरश्च रसराशिस्तत्र गतः सन् शोणित गंध वर्ण युक्तत्वात् शोणितम इव भूत्वा कियता अपि शोणित समानेन अंशेन धातु रूपम शोणितम पुष्णाति शेषस्य भागो मांसम याति तत्रापि शोणित वहद अवस्था तथा मेदः परवर्तीषु अपि। केदार कुल्य न्याय। केदार का मतलब होता है फील्ड्स और कुल्या का मतलब होता है चैनल्स। इस न्याय के अनुसार उत्तर धातुओं का पोषण पूर्व धातुओं से ना होकर आहार रस से ही होता है। आहार रस में सभी धातुओं के पोषक द्रव्य उपस्थित रहते हैं। आहार रस जिस जिस धातु व स्रोतस को प्लावित करता है वहाँ स्थित धातु अग्नि उस धातु सम द्रव्यों का पोषण कर उसका पाचन कर धातु की वृद्धि एवं तर्पण करती है। जिस प्रकार विभिन्न कुल्यों द्वारा निष्कासित जल दीर्घ एवं लघु कुल्यों द्वारा खेतों में पहुंचकर फसल की वृद्धि करता है, उसी प्रकार आहार रस विभिन्न धमनियों, धमनिकाओं और केशिकाओं से होते हुए धातु व स्रोतस में पहुंचकर धातुओं की वृद्धि करता है। यहाँ पर हृदय को जल के मेन सोर्स से तथा धमनियों, धमनिकाओं और केशिकाओं को कुल्यों से तथा स्थायी धातु को केदार से कंपेयर किया गया है। चक्रपाणि ने इस न्याय का समर्थन किया है। यथा खले उत्पत्तितानां कपोतानां भिन्दिगामिनां सवीय मार्गेणैव गच्छतां गम्यदेशस्य प्रत्यासन्नत्व विप्रकस्त्वादि भेदेन शीघ्रम चीरेण वा गमनम भवति। According to खले कपोत न्याय, आहार रस ही सभी धातुओं का पोषण करता है। The food that we eat gets converted into the आहार रस by the action of जाठरा अग्नि और यही आहार रस सभी धातुओं का पोषण करता है। दृष्टांत के अनुसार हृदय आहार रस का अधिष्ठान है और धमनी, धमनिका एवं केशिका स्रोतसों के मार्ग है। और इसी न्याय के अनुसार जिस धातु की डिस्टेंस आहार रस से अधिक होती है, अधिष्ठान से अधिक होती है और कम से कम उसके स्रोतस लंबाई में छोटे होंगे, इसीलिए उस धातु को पोषण भी पहले मिलेगा। रस धातु का आहार रस के अधिष्ठान से डिस्टेंस कम होने के कारण स्रोतसों की लंबाई कम होगी और रस धातु का पोषण शीघ्र होगा, जबकि शुक्र धातु अधिष्ठान से दूर होने के कारण उसके स्रोतस लंबे होंगे, डिस्टेंस ज्यादा होगी और इसीलिए उसका पोषण देरी से होगा। इस न्याय को एक्सप्लेन करते हुए आचार्य खलियान और कपोत का उदाहरण देते हैं। जिस तरह खलियान में अन्न का दाना चुगने के लिए पक्षी विभिन्न दिशाओं से एवं मार्गों से आते हैं और दाना चुगने के बाद पक्षी विभिन्न मार्गों से अपने गंतव्य की दूरी के अनुसार जल्दी अथवा देर से पहुंचते हैं।